आज के धम्म वर्ग में आप सबका श्रद्धापूर्वक सम्मानपूर्वक स्वागत करते हुए धम्म वर्ग को शुरू किया जा रहा है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा जो पिछले जो विषय हुआ उसका थोड़ा शार्ट में लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो है कि सामाजिक दुख, जिसको सोशल सफरिंग कहते हैं, कि व्यक्तिगत दुख तो सबको पता है और व्यक्तिगत दुख ये हमारे लिए पहली स्टेप है कि व्यक्तिगत समस्या है, हमें समाज में काम करने के लिए रोकती है, हमें समाज में काम करने से बाधा निर्माण करती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, फर्स्ट आवर ड्यूटी टू रिमूव द पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक फैमिली प्रॉब्लम है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसको हमें समझने की आवश्यकता है। मैंने साधारणतः मैंने एक बात अध्ययन में अभी रिसेंट जो अध्ययन किया मैंने, इस अध्ययन में एक बात मेरे दिमाग में नई बात आ गई और एक नया विषय आया। तो उस नए विषय के बारे में, नई बात के बारे में मैं आपके साथ कुछ साझा करूं, नई बात को आपके साथ सामने रखूं, ऐसे मुझे लग रहा है। रिसेंटली जो हुआ अभी, कि हमारी जो मानसिकता है कि जो हमारा परिवार है, परिवार उसमें माता पिता, भाई बहन, बहू, सास, ससुर, पति पत्नी, हाँ, पति मतलब है प्रत्यक्ष करुणा, डायरेक्ट कॉम्पैशन, कि अपन दूर से आशीर्वाद देते, दूर से ये करते कि तेरा भला हो। अपन किसी को बीमार को देखने जाते हैं तो उसको भी वो कहते हैं कि देखो प्रकृति ठीक होना चाहिए। ये हमारा प्रेम हो गया, उसके प्रति प्रेम हो गया। लेकिन जो डायरेक्ट वहाँ पर सेवा करता है, उनकी पेशेंट की सेवा करता है, उसके पास में रहता है, उसकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी करती है। सेवा करना और अपनी श्रद्धा अर्पण करना, तो इसमें लव प्यार रखना अलग बात है। जो सीधा डायरेक्ट स्पर्श करता है, और करुणा रखना यानी अलग है कि तेरा भला होना चाहिए। अपन हर एक के प्रति अपने मन में एक मैत्री भाव रखते हैं, करुणा भाव रखते हैं। तो जो साधता हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, ये माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है,
तो हमारा ये परिवार, ये हमारा ध्येय, जिसको एम कहते हैं, हमारा एम ये होना चाहिए कि ये अपने लोग हैं, ये भाई मेरा है, अपना भाई है, ये बहन है, मेरी बहन है, रिश्तेदार है, ये पति मेरा पति है, दूसरे का पति नहीं, मेरा पति है, ये पत्नी है, मेरी पत्नी है। हमारा जो रिलेशन लगा हुआ है, रिश्तों का एक गरिमा होता है, हर एक जो रिलेशन है उसका एक वैल्यू होता है। रिलेशन का जो गरिमा होती है, एक उसका एक अलग से वैल्यू होता है। पत्नी के दिल में पति के बारे में जो वैल्यू है, जो गरिमा है, उससे बड़ी गरिमा दूसरी हो नहीं सकती, उतना बड़ा वैल्यू हो नहीं सकता। पति के मन में पत्नी के बारे में जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो गरिमा है, वो दूसरे के बारे में हो नहीं सकता। भाई के बारे में जो हमारे मन में गरिमा है कि भाई है, तो उसका जो मन में जो डायरेक्ट लव है, लव डायरेक्ट भाई पे कुछ होता है तो बहन के दिल में डायरेक्ट प्रतिक्रिया होती है और डायरेक्ट दौड़ती है। बहन पे कुछ होता है बहन के बारे में तो भाई डायरेक्ट दौड़ता है, उसकी रक्षा करता है, उसको जो चीज़ों की जरूरत है उस चीज को वो उसको उपलब्ध करा देता है। ये इतना रिलेशन, इतना आपस में भाईचारा होना चाहिए, कॉम्पेंशन, ब्रदरहुड, डायरेक्ट लव होना चाहिए। ये इसमें हम कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देते हैं, हमारी इसमें कमजोरी है। हम इसमें कमियां देखते रहते हैं, कमियां, फॉल्ट देखते रहते हैं, कमियां देखते रहते हैं। इसमें क्या फॉल्ट है, मेरे सास में क्या फॉल्ट है, मेरे सास में कौन सी कमियां हैं, मेरे बहू में कौन सी कमियां हैं, मेरे भाई में कौन सी कमियां हैं, हम उसकी कमियां देखते हैं। वो कमियां ठीक है, एक तरफ उसको सुधार करना है तो उसके अंदर जो कमियां हैं वो हम देख करके सुधार कर सकते हैं, लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता। समाज में जो होता है वो ऐसा नहीं होता। पति के जो उसमें कुछ कमियां है तो पत्नी डायरेक्ट पति से व्यवहार नहीं करेंगे, वो दूसरे से बात करेंगे, और मेरा पति है वो ठीक नहीं है, शराब पीता, बराबर ख्याल नहीं देता, मेरा भाई है वो भाई ठीक नहीं है, भाई ख्याल नहीं देता बराबर घर में, भाई ये करता वो करता। ये जो एक मानसिकता बनी है, अपने में डिवाइडेशन, अपने में कमियां देखना, अपने को ऊंच नीच बताना, ये जो हमारे में, और ये बातें किससे करते हैं, हम पराये से करते हैं। जो पराया है इसको हम अच्छा मानते हैं,
जो अपने हैं, जो अपने हैं, इसको हम अपने नहीं मानते। ये पराया है उसको मानते हैं और अपने घर की सारी बात इसके पास जाके बताते हैं। अपने सारे घर की बात इसके पास बताते हैं। ये पराया है। ये तो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं, सगे हैं, रिश्तेदार हैं। हम कर्मों से बंधे हुए हैं। अगर पत्नी पत्नी का कर्म करती है तो कर्म से बंधी हुई है। पति पति का कर्म करता है तो बंधा हुआ है कर्म से वो। लेकिन ऐसा जनरली मैंने देखा और संशोधन किया कि ये बात हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बुरी बात है। अब हमारा जो जितना नुकसान हुआ, दूसरे ने नुकसान नहीं किया। हमारा जितना भी नुकसान हुआ वो दूसरे ने नुकसान नहीं किया। हमारी जो मानसिकता, हमारी जो मेंटेलिटी है कि आपस में परस्पर एक में के ऊपर भरोसा नहीं रखना, आपस में इसको ऊंच नीच समझना, आपस में ही तिरस्कार भावना, ये सब चीजें आपस में ही चलती है, अपने घर में चलती है। और सब बातें ये पराया आदमी कलेक्ट कर रहा, पराया आदमी के पास में जाके हम सब बता रहे हैं। इसके ऊपर हमारा भरोसा, जैसा मेरा कोई दोस्त आया, दोस्त के ऊपर मेरा इतना भरोसा, माँ बाप से, भाई से, बहन से, दोस्त, अरे मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त आया, उसको तुमने ये नहीं किया, नाश्ता नहीं बनाया, उसके लिए चाय नहीं बनाया, उसके लिए। अगर चाय नहीं बनाया बहन ने या घर के लोगों ने, तो दोस्त के लिए वो घर के लोगों से झगड़ा करेगा। मेरा दोस्त आया, तुमने मान सम्मान नहीं किया, उसको कुर्सी नहीं दिया, उसको ये नहीं किया। हमारा काम है उनका मान सम्मान करना, लेकिन उसके लिए अपने से झगड़ना, अपने रिलेशन खराब करना, ये हमारे लिए ज्यादा हानिकारक है। वो तो चले जाएगा, वो आया चले जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं किसी के घर में जाऊंगा, मैं एक भिक्षु चोर हूं, हरिओम, मैं किसी के घर में जाऊंगा और किसी ने पैर धोने के लिए पानी दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने मान किया, किसी ने नहीं किया, वो मेरी अलग बात है। लेकिन मेरे वजह से अगर परिवार में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, भाई बहन में झगड़ा होता है, इतने बड़े भतीजी आए, तेरे को शर्म नहीं है, तेरे को समझता नहीं, उनको पैर धोने के लिए पैर नहीं दिए, फिर मैं जाने के बाद में उनके घर में मारपीट होंगी, झगड़ा होगा, किसके लिए? ये पराया है, ये पराया है। मैं पराया हूं, मैं कोई घर का सदस्य नहीं, मैं किसी के घर का सदस्य नहीं, मैं पराया हूं। लेकिन मेरे लिए ये जो घर में जो कलह निर्माण हुआ, झगड़ा हुआ, ये बहुत दिन तक चलेगा, टिकेगा। इनके घर में जो मैत्री की दीवार है, एक एक ईंट जोड़ करके जैसे हम दीवार बनाते हैं, एक मैत्री की दीवार है, वो एक झटके में टूट गई, एक झटके में टूट गई। फिर दीवार टूटने के बाद में जोड़ना मुश्किल है। आज ऐसी हो रहा, मेरी फ्रेंड आई, मेरे रिश्तेदार आए, मेरे सास ससुर आए,
घर में तुमने ये नहीं किया। मेरे माँ बाप आए घर में, मेरे माँ बाप का मान सम्मान नहीं हुआ, मेरे माँ को तुमने इज्जत नहीं दिया। शादी होने के बाद में वो दूसरे घर की हो गई। लेकिन जो पत्नी किससे झगड़ा कर रही, अपने से झगड़ा कर रही कि मेरे माँ का अपमान हुआ, मेरे माँ को ये नहीं हुआ। ये जो चल रहा है ये बहुत गंभीर बात है, गंभीर परिस्थिति है। हमारे परिवार अपने लिए, अपने परिवार अपने लिए खराब नहीं हो रहे हैं, अपने परिवार पराये के लिए खराब हो रहे हैं। अपने परिवार में अशांति निर्माण हो रही है, अपने परिवार में आपस में झगड़ा हो रहा है, आपस में भाई भाई जो आपस में टकराव हो रहे हैं, वो अपने लिए नहीं। खून तो खून होता है, खून तो खून होता है, भाई का खून भाई का खून है। भाई आपस में क्यों झगड़ेगा? लेकिन आज भाई भाई में इतना झगड़ा है कि पराये के मदद से एक भाई अपने भाई का जितना नुकसान करता है उतना नुकसान दूसरा नहीं कर सकता। आज सारी समस्याएं, आज इतनी जटिल समस्याएं बन गई क्योंकि हमने परिवार को नहीं समझे, परिवार के रिश्ते को नहीं समझे, परिवार का गरिमा नहीं समझे। हम दूसरे के लिए लड़ते जा रहे हैं, दूसरे के लिए। और एक परिवार जैसा है जो ब्राह्मण परिवार है, जो ब्राह्मण परिवार है वो शादी भी करेगा तो उसके जितने रिश्तेदार हैं उतने अच्छे। मेरे खून का है क्या, उसका मेरा ये है क्या, वो है। किसी को नौकरी भी लगाना है तो वो देखेगा कि मेरा रिश्तेदार है क्या, मेरे जाति का है क्या। ये इसने अपने जाति को परिवार को उसने शुरू से बना के रखा। जय हिंद। शुरू से पकड़ के रखा तो आज तक है। अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग पराये के लिए आपस में झगड़ने के लिए तैयार है। और वो झगड़ा लगा रहा है, ये ब्राह्मण आपस में झगड़ा कर रहा है और हम भाई भाई लड़ रहे, भाई बहन झगड़ा कर रहे। इस पे ये बहुत बड़ी समस्या है, पारिवारिक समस्या। जब मैंने विषय निकाला, बनाया, तो उसमें ये विषय आया पारिवारिक समस्या, यानी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्या में, कि ये दिमाग में मेरे विषय आया जब लिख रहा था। तो ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि नहीं? आज इतना नुकसान हुआ हमारा आपस में झगड़ने से, भाई भाई झगड़ने से, भाई बहन झगड़ने से, पति पत्नी में झगड़ने से, लड़की माँ बाप से झगड़ रही है, शादी होने के बाद में रिश्ते से झगड़ रहे हैं। आज जितना नुकसान शत्रु ने नहीं किया उतना नुकसान हमने किया अपना। हम ये नहीं समझे कि ये हमारा है, हमारे खून है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारी बहन है। कुछ भी हुआ, कुछ गलती तो होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती हर एक से होती है। लेकिन गलती को समझौता कौन करेगा? गलती को समझाएगा कौन? सब में गलती होती है, सब समाज में, पूरे समाज में गलतियां हो रही है। लेकिन आपस में बैठ करके वो समझाते हैं, आपस में बैठ करके चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि अपना परिवार टूट न जाए, अपनी जाति को बनाए रखे। आज एक जाति का इतने साल से, इतने वर्षों से
एक जाति का राज चल रहा है। आज एक ही जाति का राज इतने साल से चल रहा है। क्यों चल रहा है? उसने जाति बना के रखा, उसने जाति को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। आज किसी की बहन अगर इंटरकास्ट होती है, शादी होती है, ब्राह्मण की लड़की हमारे माँ बौद्धों के घर में आती है, फिर भी उसकी जाति जाति क्या? बौद्ध धर्म का सब करेंगे वो, लेकिन ब्राह्मण के विरुद्ध एक शब्द बोल नहीं सकते हो। अपनी जाति के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन हमारा इंसान जाति के विरुद्ध, भाई के विरुद्ध, बहन के विरुद्ध, अपने समाज के विरुद्ध बोलते जा रहा, बोलते जा रहा, बोलते जा रहा। हम किससे लड़ रहे हैं? हमारा संघर्ष किससे है? और हम किसके बदनामी कर रहे हैं? किसके विरुद्ध में लड़ रहे हैं? ये बात सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसे बाबा साहब ने बताया कि हफ्ते में एक बार बैठो, समझौता करो। समझौता करना ये बौद्धों का पक्ष है। आपस में झगड़ा करना, आपस में लड़ाई करना, ये बौद्धों का पक्ष नहीं है, बौद्धों की विचारधारा नहीं है। आपने शाक्य संघ के बारे में भी सुना होगा कि आखिरी दम तक सिद्धार्थ गौतम आखिरी दम तक समझौता के पक्ष में थे। आपस में युद्ध के पक्ष में नहीं थे। आपस में मत लड़ो, आखिरी दम तक उन्होंने संघर्ष किया कि ये हमारे है, कोले हमारे है, खून हमारा है, हमारे रिश्तेदार है, आपस में झगड़े मत करो। उसके लिए उन्होंने पूरा जो अपना जीवन समर्पण कर दिया। अगर ये आपस में झगड़े नहीं होते तो आज हमारा समाज आज कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है। हमारे समाज की बराबरी कोई नहीं कर सकता, आज भी नहीं कर सकता। हमारे समाज के पास में जो टैलेंट है, जो विद्वत्ता है, वो किसी के पास विद्वत्ता नहीं है। हमारे समाज के पास में जो करुणा है, जो प्रेम है, वो दूसरे किसी के पास नहीं। जो हमारे बौद्ध लोगों के पास में दान की भावना है, वो और किसी के पास नहीं है। ये सारी बातें हमारे पास है। सारी बातें समाज आज पढ़ने में थोड़ा सा, हमें पढ़ने में थोड़ी सी सहूलत क्या मिल गई, हमारे लोग फटाफट आईएएस हो गए, सेक्रेटरी, थोड़ी सहूलत मिल गई। तो भी इतने कम समय में हमने अपने आप को इतना ऊंचा बनाया, ब्राह्मण से ऊंचा। इतने कम समय में थोड़ा सा हमको चांस मिला, थोड़ा सा चांस मिला। इस थोड़े से चांस में हमने अपनी टैलेंट, अपनी विद्वत्ता, अपना साहस, अपनी वीरता, अपना शौर्य और हमारी ईमानदारी तो हमारे में इतना है कि हमारे जैसी ईमानदारी किसी में नहीं है। ये जो है ये पूरा बेईमान समाज है, पूरा बेईमान। उसके जैसा बेईमान समाज नहीं है। लेकिन वो राज कर रहा है क्योंकि वो अपने को जोड़ा है, हम अपने को तोड़ रहे हैं। हम आपस में तोड़ रहे हैं अपने को। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही
कि हम परिवार के साथ में कैसा व्यवहार करें, आपस में कैसा व्यवहार करें, अपने पड़ोसी के साथ में कैसा व्यवहार करें। दूसरे के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको दूसरे के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए क्या कर रहे हैं। ये बात हमारे दिमाग में आना चाहिए। मैं तो कई बार बोला कि मेरा तो यह है कि मेरा अपमान हुआ तो चलेगा, मेरे विरोध में आप बात करेंगे तो चलेगा, तुम्हारे घर में नहीं बनते दम्मस आरती ऐसे है, वो बेकार है, वो चलेगा। मैं अपनी बदनामी सहन कर लूंगा, मेरे विरोध में बात करेंगे वो सब सह लूंगा मैं, लेकिन तुम्हारे परिवार में झगड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए मैं कारण न बनूं, तुम्हारे परिवार में जो झगड़ा होगा उसका कारण मैं न बनूं, मेरे वजह से तुम्हारे घर में, परिवार में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो परिवार को धीरे धीरे हमें समझना है, सुधारना है। परिवार में सभी लोग एक जैसे नहीं है, कोई अलग स्वभाव का है, कोई अलग स्वभाव का है, सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। लेकिन परिवार है ना, परिवार है, हर एक परिवार ने अगर अपने परिवार के प्रति करुणा भाव, दया भाव रखा तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, उसको बोल नहीं सकते। तो इसलिए ये जो इसके बारे में हमें समझना है, सोचना है कि हम परिवार कैसा चलाएं, अपना घर कैसा चलाएं।